हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे जनरलाइजेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक लेना है सिंपल क्लोज्ड कर्व C, जिस पे हमारा फंक्शन एनालिटिक होगा। सपोज़ ये हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व C है, तो इसकी बाउंड्री पर और इसके अंदर हमारा फंक्शन एनालिटिक है, एक्सेप्ट पोल्स। आप जानते हैं जहाँ पर पोल होता है फंक्शन का, वहाँ फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है। सो एक्सेप्ट पोल हमने लिख दिया, मतलब इस फंक्शन के जो भी पोल्स हैं इनसाइड C, उन पर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। इसके अलावा हर एक पॉइंट पर एनालिटिक होना चाहिए सिंपल क्लोज्ड कर्व के अंदर और बाउंड्री पर। इसके बाद ये जो रिज़ल्ट हमें देता है आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल, हमें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट बताता है वो है एक इंटीग्रेशन की वैल्यू। इस टाइप के इंटीग्रेशन की वैल्यू बताता है इंटीग्रेशन ऑफ f dash z, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f डिवाइडेड बाय फंक्शन f। इस टाइप के इंटीग्रेशन की वैल्यू अलोंग द सिंपल क्लोज्ड कर्व C, ठीक है, वो हमें देता है। वो किसके बराबर होगा? 2 पाई i मल्टीप्लाई बाय z माइनस p, जहाँ पर z क्या है, p क्या है? z है हमारा ज़ीरोज़, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, वो भी हमें कंसीडर करने हैं जो इस सिंपल क्लोज्ड कर्व के अंदर हो, उन्हीं ज़ीरोज़ को कंसीडर करना है। फंक्शन के वो ज़ीरोज़ जो इस सिंपल क्लोज्ड कर्व के इनसाइड हो। इसी तरह से हमें वो पोल्स कंसीडर करने हैं जो इस सिंपल क्लोज्ड कर्व के इनसाइड हो, ठीक है। सपोज़ यहाँ पर हमें z1 मिल रहा है 0 1 0 2 इस तरह से, तो ये जो हमारे ज़ीरोज़ होंगे वो सिंपल क्लोज्ड कर्व के अंदर होने चाहिए, तब हम इन्हें कंसीडर करेंगे यहाँ पर। और ये जो z रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या है आपका? आपको सारे ज़ीरोज़ को ऐड करके लिखना है, मतलब कि उसकी मल्टीप्लिसिटी लिखनी है आपको, ठीक है। वो पॉइंट ज़ीरो क्या है? एक पॉइंट है, ठीक है। इस पर इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, वो आपको कंसीडर करना है। तो यहाँ पर अगर z1 का ऑर्डर 2 आएगा, मतलब उसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो आप 2 लेंगे यहाँ पर। इसी तरह से इसका अगर 2 है तो 2 + 2 हो जाएगा, इसका 1 है तो 2 + 2 + 1 हो जाएगा। सो ये हमारा कैपिटल Z रिप्रेजेंट करेगा। इसी टाइप से ये पोल है, जहाँ जहाँ हमारा पोल आ रहा है इनसाइड C, ठीक है, वो पोल आपको कंसीडर करने हैं जो C के अंदर हैं, ठीक है। तो उनकी मल्टीप्लिसिटी काउंट करके यहाँ पर लिखनी है। इसको आप और अच्छे से समझ पाएंगे जब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताऊँगी इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर ये होता है z माइनस p, जहाँ पर z क्या है और p क्या है? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एंड पोल्स ऑफ द फंक्शन f इनसाइड द सिंपल क्लोज्ड कर्व C, काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी काउंट करके आपको लिखना है। और यहाँ पर एक कंडीशन रहती है कि जो हमारे ज़ीरोज़ हैं वो सर्कल की बाउंड्री पर नहीं होने चाहिए, कोई भी ज़ीरो। देखिए लिखा है प्रोवाइडेड f(z) is not equals to 0 on the simple closed curve C, तब ये इंटीग्रेशन की वैल्यू इसके बराबर होती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। दिस इज़ कॉल्ड आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल। हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, बट दिस इज़ अ जनरलाइजेशन, ठीक है। सो यहाँ पर हमने देखा कि अगर एक से ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं हमारे, एक से ज़्यादा पोल्स हैं हमारे फंक्शन के इनसाइड C, तब हम कैसे इस टाइप के इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे।